Hello everyone. In this video we are going to discuss about uploading the scanned images and it is very important before filling the NTA-NET आप अपना जो भी कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को लेके बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें बिकॉज मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये समझिए फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे लिखा है 1 अक्टूबर 2020 के बाद का ही फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप बचपन का फ़ोटो डालें, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। आपका फेस मैच होना चाहिए, जो आप हैं जैसे दिखते हैं वैसा ही फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा ना हो बहुत पुराना फ़ोटो हो। ओके, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया प्रीफरली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। जिस तरीके से जब आप नीट और जेईई का फॉर्म भरते हो उसमें आपके नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है फ़ोटो में, तो अगर आपके पास वैसा भी फ़ोटो है देन ऑल्सो आप उसको अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो वैसा एग्जैक्ट खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। बट फोटोग्राफ शुड नॉट बी इन अ कैप और गॉगल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो अपना सेल्फी अपलोड कर देते हैं, वो आपको अपलोड नहीं करना है। आपके पिक्चर्स में कैप नहीं होना चाहिए और गॉगल्स नहीं होना चाहिए। जैसे आप सन ग्लासेस वगैरह वियर करके फ़ोटोज़ ले लेते हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट्स पहनते भी हो तो अगर आप रेगुलर एक्सपेक्ट्स पहनते हो तो वो वाला फ़ोटो चलेगा। उसके बाद जैसा मैंने बोला पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आपका सेल्फी नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर खिंचवाइए जिसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, आइदर ग्रीन हो अदर वाइट हो। वाइट इज़ द प्रिफरेबल, अगर वाइट है तो अच्छा है, नहीं तो आपका कोई भी डार्क शेड का चलेगा अगर आपके पास वैसा है तो। और इन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप इस तरीके के मिसबिहेव करते हो, कुछ भी अगर अपलोड करते हो तो आपका फॉर्म इस वजह से भी रिजेक्ट होता है एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द रीज़न बिहाइंड कि आपका किस लिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोग्राफ नीड नॉट बी अटेस्टेड। हमें फोटोग्राफ पे अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं फ़ोटो पे साइन करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फाइल की साइज़ इतनी होनी चाहिए। मतलब छोटा आप कोई भी इमेज लो तो आप पहले ये चेक कर लीजिए फॉर्म फिलअप करने से पहले उसका साइज़। फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि उसका साइज़ 10 KB टू 200 KB में ही होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए। आप पूरा नाम लिखोगे और वो वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैंक इंक से होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ना हो कि आपका नाम अगर रश्मि है तो सिर्फ आर लिख के खींच दिया, ऐसा नहीं। रश्मि है तो पूरा रश्मि नाम दिखना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर सिग्नेचर कुछ अपलोड कर रहे हो तो आप वही सिग्नेचर डालें जो आप आपके बैंक स्टेटमेंट में होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस आपको वहाँ एडमिट कार्ड पे भी अपना साइन करना है। और साथ में जो फ़ोटो आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो वो सेम फ़ोटो भी आपको लेके जाना होता है। अगर आप लेटर सपोज कोई दूसरा पिक्चर भी लेके जाते हैं तो वो समहाउ सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखिए और फॉर्म को अच्छे से भरिए। स्टिल अगर इससे रिलेटेड फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।